हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिंग्यास पॉडकास्ट। मेरा नाम है कुणाल और मैं लिंग्यास पॉडकास्ट से बिलोंग करता हूँ। और आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर कौशिन यादव, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, LLDM से। हेलो मैम। हेलो। मैम, कुछ बच्चों का डाउट है कि जैसे आईटी में बीकॉम ऑनर्स का जो सिलेबस है वो 2026 में वर्तित है कि नहीं। वो आईपी ने अपना जो करिकुलम है स्किल बेस पे ज़्यादा कर दिया है, क्योंकि स्किल बेस के लिए वो ट्रेनिंग बच्चों को ज़्यादा दे रहे हैं। सो इसलिए उन्होंने जो करिकुलम बीकॉम ऑनर्स का ऐड किया है वो इस तरीके से ऐड किया है कि फर्स्ट ईयर में बच्चा बेसिक अकाउंटिंग वगैरह सीखेगा, एंड सेकेंड ईयर में वो इंटर्नशिप पे जाता है तो प्रैक्टिकल नॉलेज, एंड फाइनल में आते आते वो प्रैक्टिकल विद जो बेसिक थ्योरेटिकल है उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं, ताकि प्लेसमेंट में उसको प्रॉब्लम ना आए। एज पर वो सब्जेक्ट्स हम बात करें तो हमारे फर्स्ट ईयर में इकोनॉमिक्स, बेसिक मैथ्स, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, पोस्ट अकाउंटिंग, एकेडमिक राइटिंग, इंग्लिश राइटिंग, ये सब्जेक्ट्स हैं। हम सेकेंड ईयर में जाएंगे तो हमारे पास इनकम टैक्स आ जाता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग आ जाता है, तो जीएसटी होते हैं। फाइनल ईयर में आते आते हमारे पास जीएसटी, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, एमआरटी प्रोजेक्ट्स, तो हमारे पास ये सारे सब्जेक्ट्स हमारे बीकॉम ऑनर्स में परस्यू किए जाते हैं। और भी बच्चों के कुछ डाउट थे मैम, जैसे कि एक क्वेश्चन और था बच्चों का कि बीकॉम ऑनर्स में सिर्फ थ्योरी है या प्रैक्टिकल भी है। बीकॉम ऑनर्स में हम कहेंगे ब्लेंडेड लर्निंग है, आपकी थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल भी है। हाँ, हम स्किल बेस्ड लर्निंग पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट हो गई, आईपी हो गई, या कोई भी है वो आजकल स्किल बेस्ड लर्निंग पे कर रहे हैं, तो हमारा कॉलेज भी उसी पे फोकस कर रहा है। तो इसी बेस को लेके हुए हम फर्स्ट ईयर में जो है बेसिक सब्जेक्ट्स जो होते हैं बच्चों के, जो 12th से रिलेटेड होते हैं, हम उस पर फोकस करते हैं। बेसिक मैथ्स है, बेसिक इकोनॉमिक्स है, हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, तो हम बच्चों को 12th के गो थ्रू कराते हैं फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में आते आते वो प्रैक्टिकल लर्निंग पे हम उनको कर देते हैं, इंटर्नशिप पे बच्चे जाते हैं। ठीक है, हमारे इनकम टैक्स हो गया प्रैक्टिकल लर्निंग सब्जेक्ट्स, तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, प्रैक्टिकल लर्निंग चले जाते हैं। डिजिटल मार्केटिंग हो गया, डिजिटल एरिया, तो वो हम प्रैक्टिकल पे जाते हैं। फाइनल ईयर में आते आते बच्चा जीएसटी, और जीएसटी सिर्फ हम थ्योरेटिकल नहीं पढ़ाते, जीएसटी में आजकल हो गया प्रैक्टिकल पूरा। बच्चे को फाइल करना सिखाया जाता है, बाहर से कंपनीज आती हैं, वो बच्चे को पूरा जीएसटी कैसे फाइल करते हैं वो सिखाया जाता है, उसका प्रैक्टिकल टेस्ट होता है बच्चे को। तो वो एक प्रैक्टिकल बेस्ड हमारी जो है अप्रोच होती है बच्चों के साथ। तो बच्चा थ्योरी से लेकर प्रैक्टिकल तक वो एक्सपर्ट उसमें हम काम करते हैं एज बीकॉम ऑनर्स में मैथ्स का बच्चों को काफ़ी फोबिया रहता है, तो मैथ्स कैसी रहती है मैम? उसमें क्या एडवांस होती है, बेसिक रहती है मैम? थोड़ा सा बताइए। हाँ, ये बच्चों का बहुत क्वेरीज हमारे पास भी आती है कि मैम हमारे पास 12th में मैथ्स नहीं था, तो हम बीकॉम प्रोग्राम कर लेते हैं, बीकॉम ऑनर्स हमसे नहीं होगा। बच्चों को ये क्लियर नहीं पता कि मैथ्स किस लेवल का आता है बीकॉम ऑनर्स में। पर हम बात करें तो बीकॉम ऑनर्स में वो एडवांस मैथ्स नहीं आता जो हम नॉन नॉन मेडिकल सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं, टिग्नोमेट्री, ये वो वाला मैथ्स नहीं होता हमारे फर्स्ट ईयर के। सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे मैथ्स होता है, जो बच्चा बेसिक मैथ्स कहते हैं हम, बहुत ईजी एज स्टैट्स टाइप में बच्चा वो मैथ्स हम उनको पढ़ाते हैं। और अगर बच्चे के पास 12th में मैथ्स नहीं है, उसको बेसिक नॉलेज भी मैथ्स की नहीं है, तो डोंट वरी, आप बीकॉम ऑनर्स इजीली कर सकते हैं। हम उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लगाते हैं। सेशन स्टार्ट होने जो रेगुलर क्लासेस होती है उससे पहले 1 वीक और 2 वीक की क्लासेस लगती है जो नॉन मैथ्स वाले बच्चों के लिए, और वो उससे उनका बेसिक मैथ्स क्लियर कराया जाता है। और इसके बाद भी अगर बच्चे को कोई क्वेरी है या कोई प्रॉब्लम आती है तो हम रेमेडियल क्लासेस भी चलाते हैं, तो बच्चा कभी भी अपने टीचर्स के पास जाके अपनी रेमेडीज को सोल्व आउट करवा सकता है। तो मैथ्स का फोबिया बच्चों को बीकॉम ऑनर्स में तो नहीं रखना चाहिए बिल्कुल भी। मैथ्स बहुत इजी सब्जेक्ट है। यहाँ तक डॉक्टर ओशिन मैम ने कितना अच्छे से समझाया, तो एक लाइक तो जरूर बनता है। करियर अपॉर्चुनिटी और प्लेसमेंट क्या रहती होगी मैम? बच्चा अगर बीकॉम ऑनर्स कर रहा है तो उसके बाद 40% बच्चा आगे सी प्रोफेशनल कोर्स में जाता है। ठीक है, और और बाकी सारे बच्चे जाते हैं हमारे फर्दर स्टडीज के लिए, जैसे एमबीए हो गया या कोई भी पीजी कोर्स हो गया, उसमें चला जाता है। तो हमारी प्लेसमेंट 40% बच्चों के लिए प्लेसमेंट कराना हमारे लिए इतना कोई टफ नहीं है, क्योंकि वी आर टाई विद डिफरेंट कंपनीज। हमारे पास बच्चे हमारे एक्सेंचर में भी प्लेस हैं, जेएलएल से भी हमारी कंपनीज आती हैं, एक्सिस बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, तो जो फाइनेंस से रिलेटेड कंपनीज है हमारे उनके साथ टाई अप है। वी आर ऑर्गेनाइज जॉब फेयर इन टू टाइम्स इन अ ईयर। तो बच्चा को कंपनी टू कंपनी नहीं घूमना पड़ता, कैंपस में कंपनीज आती हैं और दे रिव्यूड आवर स्टूडेंट। तो प्लेसमेंट हम बहुत अच्छी प्लेसमेंट प्रोवाइड कराते हैं बच्चों को। फ्यूचर में अगर बच्चा पीजी कोर्सेज के लिए भी जा रहा है तो हम उस पर करियर गाइडेंस बच्चे को प्रॉपर देते हैं। उनके एंट्रेंस एग्जाम्स कब होने हैं, उनका कब फॉर्म निकलेगा, कब उनको एग्जाम्स होगा, तो ये सब हम उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराते हैं। और एक क्वेश्चन और था मैम, जैसे नए नए बच्चे होते हैं, 12th पास आउट होके आते हैं, करते हैं किसी कॉलेज में जाते हैं, उनका पहला दिन कैसा होता है? कोई आप एक्सपीरियंस बताएंगे अपना, अपने कॉलेज का, जब आप फर्स्ट टाइम बीकॉम बच्चे की जब क्लासेस के लिए स्कूल गए थे। से निकल के कॉलेज में जाते हैं तो दे आर सो एक्साइटेड।
कि वी आर गेटिंग अ फ्रीडम, और वो बच्चों को मिलती भी है। ड्रेस कोड नहीं होता बच्चे के पास, हमारे कॉलेज में भी कोई ड्रेस कोड नहीं है, वी आर नॉट फॉलो एनी ड्रेस कोड। बच्चा अपने फ्रेंड सर्कल से मिलता है, उनकी रेगुलर क्लासेस होती हैं, बट वो कभी भी मतलब बच्चों से इंटरेक्शन एक होता है, बहुत बाउंडेड डिसिप्लिन नहीं है। ठीक है, आप अनएथिकल कोई एक्टिविटीज ना करें, उसके अलावा बच्चा इंजॉय पूरा करता है कॉलेज में। अदर कल्चर एक्टिविटीज हमारे बहुत हैं, बच्चा इवेंट्स इतने सारे हैं बच्चे जिसमें पार्टिसिपेट करना चाहे, फाइनेंशियल इवेंट्स भी हम कराते हैं। सो बच्चे अपनी पूरी लाइफ, जो कॉलेज लाइफ में बच्चा सोच के आता है वो इंजॉय करता है, और फर्स्ट ईयर तो हम फ्रेशर पार्टी करते हैं तो बच्चा बहुत एक्साइटेड होता है उसके लिए। तो कॉलेज की लाइफ तो वो पूरी एलएलजेएमएस में अगर वो ज्वाइन करता है तो कॉलेज लाइफ बहुत इंजॉय करने वाला है। और यहाँ पे आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, और हम करते हैं इस वीडियो को एंड, और ओशी मैम को करते हैं अलविदा। थैंक यू सर।